हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे। जय माता दी। मैं कुणाल सदाना आप लोगों के लिए प्री बोर्ड्स के लिए एक एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। आओ देखते हैं कैसे प्रिपेयर करें अपने प्री बोर्ड्स के लिए। और एक बात याद रखना, अगर प्री बोर्ड्स अच्छे चले गए ना तो कंफर्म है कि आप लोगों के बोर्ड्स में भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए एक अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। आओ जरा देखते हैं कि हम लोग कैसे बेटर स्कोर कर सकते हैं। सेट अ क्लियर स्टडी प्लान। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पिक 2 सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, 2 सब्जेक्ट को चूज करो प्लस एक सब्जेक्ट रिवीजन के लिए चूज करो जी। 2 सब्जेक्ट आपने इन डेप्थ जाना है। फॉर एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं मैथ्स और अकाउंट्स को, और इकोनॉमिक्स रिवाइज करो सिर्फ। आप लोग बिजनेस को भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो साथ में। यूज फोकस बर्स्ट टेक्निक। दैट मींस 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट रिलैक्स करो, शांत रहो, म्यूजिक सुन लो जी। बिगिन विद द चैलेंजिंग सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग से, हमेशा चैप्टर उसके साथ स्टार्ट करो। बिगिन विद द चैलेंजिंग चैप्टर। आप चैलेंजिंग चैप्टर, जो आपको चैप्टर सबसे मुश्किल लगता है, आप उसके साथ स्टार्ट करना। एंड विद एन इजी वन, जैसे थोड़ा कंफर्ट लेवल आप लोगों को और गेन हो जाए जी। ट्रैक प्रोग्रेस विद अ सिंपल चेकलिस्ट दैट इज डन और पेंडिंग। जो हो गया डन कर दो, जो रह गया पेंडिंग छोड़ दो जी। नेक्स्ट मेरे पास है फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। जो आपके हाई वेटेज चैप्टर है, एक काम करो, सबसे पहले ना अपने वेटेज वाइज देख लो कि चैप्टर कौन कौन से हाई वेट वाले चैप्टर हैं। जो लेटेस्ट मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग फिनिश इजी। उस हाई वेटेज में भी सबसे पहले जो इजी चैप्टर्स हो वो फिनिश करो, स्कोरिंग चैप्टर्स हो वो फिनिश करो। मार्क फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। आज तक पीवाईक्यूज चेक करो कि इस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक हर पेपर में मैंने देखा है, उसको मार्क करो जी। और सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स छोड़ो, लास्ट 3 ईयर्स भी अगर आपने पीवाईक्यू कर लिए, 2022, 23, 24, 25, इन 3 से 4 साल के पेपर पीवाईक्यूज अगर आप लोगों ने कवर कर लिए, डेफिनेटली आप लोगों का प्री बोर्ड बहुत अच्छा जाने वाला है जी। नेक्स्ट, कोई भी स्टूडेंट ना एनसीईआरटी को प्रायोरिटी नहीं देता जी। मैं कहता हूं आपके सीबीएसई के लिए, आपके प्री बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एग्जांपल और बैक साइड के क्वेश्चंस करना मत भूलना। हाईलाइट डेफिनेशन, फॉर्मूला और कीवर्ड्स। नहीं मिले तो कुणाल सदाना क्लासेस की, कॉन्सेप्ट क्लासेस की बुक में आपको क्लू वर्ड्स, एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा जी। मेक 1 पेज समरी। चैप्टर खत्म हो गया सर, मेरा चैप्टर खत्म हो गया, कोशिश करो एक ही पेज के अंदर उस पूरे चैप्टर की समरी लिख दो जी। नेक्स्ट, सॉल्व डेली टेस्ट। अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए कि जो मैंने पढ़ा है वो सही है या नहीं, प्लीज डेली टेस्ट दो जी। डेली 30 मिनट्स का चैप्टर टेस्ट दो। वीकली फुल सिलेबस का टेस्ट दो। एक मैं कह रहा हूं वीकली 2 टेस्ट दे दो यार। एनालाइज मिस्टेक, और मिस्टेक को एनालाइज कर कर अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो छोड़ देना, बट अगर मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मिस्टेक बड़ी है, तो टेक द करेक्टिव एक्शन उसी वक्त जी। प्रैक्टिस राइटिंग स्पीड और एक्यूरेसी टाइम लगाकर। काफी सारे बच्चों को मैं देखता हूं, सर हमने पेपर तो कर लिया बट पेपर 4 घंटे में खत्म हुआ है, 5 घंटे में खत्म हुआ है। अरे भाई, हमारे पास 3 घंटे छोड़ो, अपने आप 2.5 घंटे मानो। 2.5 घंटे के अंदर पेपर फिनिश करना है। हाफ एन आवर तो रिवीजन के लिए भी चाहिए मुझे। नेक्स्ट, स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन में आपके पास 3 स्टेप्स। रीड करो, रिकॉल करो, टेस्ट करो। अपने चार्ट यूज करो, रिवाइज करो हर एक टॉपिक को एवरी 2 डेज, हर 2 दिन बाद के अंदर जी। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम जी। आपको पेपर मिल जाएगा, हां जी, पेपर मिलते ही 15 मिनट्स रीडिंग टाइम जी। उसके अंदर अपने आंसर्स को कैसे लिखना है, फ्रेम कैसे करना है। और मैं तो कह रहा हूं 20 मार्क्स के तो एमसीक्यू है ना, इस 15 मिनट के अंदर हम एमसीक्यू पहले से ही सॉल्व कर देते। सुनो, कहीं लिखना मत, चीटिंग हो जाएगी। माइंड में ही सॉल्व कर लो जी। डोंट ओवर एक्सप्लेन, राइट टू द पॉइंट। जितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, जितने मार्क्स के बारे में बोला गया है, सिर्फ आप लोगों ने उतना ही लिखना है जी। कीप लास्ट 5 मिनट्स फॉर रिव्यू। हमारे पास जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, मुझे तो 15 मिनट चाहिए रिव्यू के लिए, पूरा पेपर रिव्यू करूंगा जी। अवॉइड दीज मिस्टेक स्टूडेंट्स। स्टडिंग ऑल नाइट। कोई टीचर पढ़ा रहा हो पूरी रात आपके साथ लगकर तो पढ़ लेना, खुद बैठ के मत कर जाना, मुझे लगता है नहीं कर पाओगे जी। लिविंग एनसीईआरटी अनरीड। ओए, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, पूरी एनसीईआरटी उसके बैक साइड के क्वेश्चन सब खत्म करने हैं। नॉट प्रैक्टिसिंग सैंपल पेपर। जैन स्टार्ट होते ही चैप्टर वाइज प्रिपरेशन बंद कर देना। सैंपल पेपर, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर्स, बस और कुछ नहीं करना जी। इग्नोरिंग राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चा रीड करता है, हाँ हो गया बेटे, जो हो गया ना अभी एक बार उसको लिख के भी देख ले कि ये सच में हुआ या नहीं हुआ। और अगर फाइनल स्टेप्स में आप लोगों की बात करूं, फाइनल टिप्स के बारे में, स्टे कंसिस्टेंट 2-3 आवर्स पर डे मिनिमम अपने पढ़ाई में देने ही देने हैं जी। स्टे काम, अवॉइड कंपेयरिंग विद अदर। उसका तो इतनी जल्दी हो गया,
उसको मैंने फोन किया अपने फ्रेंड को, वो कह रहा है मेरा सारा सिलेबस हो गया, मेरा तो अभी हुआ भी नहीं, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। छोड़ना यार, कंपेयर करना बंद करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जितना होता है उतना करो जी। स्मॉल डेली प्रोग्रेस, लॉन्ग स्टडी आवर्स, पहले 2 घंटे पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट डे 2.5, 3 आवर्स, अपने आप को चैलेंज दे दो जी कि नेक्स्ट डे मैं बेटर करूंगा। और अगर आपको अपने प्री बोर्ड्स में किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, पीवाईक्यूज की रिक्वायरमेंट है, एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट है, एमसीक्यूज नहीं मिल रहे, केस स्टडी क्वेश्चन नहीं मिल रहे, प्लीज ज्वाइन कुणाल सरदाना क्लासेस टेलीग्राम चैनल। कुणाल सरदाना क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिससे डेफिनेटली आप लोगों को हर एक चीज ऑन टाइम मिलेगी। थैंक यू सो मच।